राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शरद पवार ने माहिम दरगाह पर शानदार चादर पेश की। एनसीपी के ये सभी नेता और कार्यकर्ता श्री रशीद खान के नेतृत्व में पार्टी के वरिष्ठ नेता शरद पवार साहब द्वारा उन्हें सौंपी गई चादर को लेकर हज़रत मखदूम शाह माहिमी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर पहुंचे। बड़ी अकीदत के साथ सभी ने दरगाह में चादर पेश की और इसके बाद इन सभी ने शरद पवार की अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए दुआ करने के साथ ही देश में एकता, भाईचारे और देश की तरक्की के लिए दुआएं की। हम यहाँ पे शरद पवार साहब के भेजे हुए नुमाइंदे हैं। शरद पवार साहब ने एक चादर माहिम के लिए पेश की है और हम शुक्रगुजार हैं शरद पवार साहब का, और उनके लिए हम ख़ास दुआ करने आए हैं। उनकी उम्र को लेकर, उनकी तंदुरुस्ती को लेकर शरद पवार साहब का बहुत ही आस्था है इस दरगाह से। वो बहुत चाहते हैं इस दरगाह को। वो अगर यहाँ पार्लियामेंट नहीं होता तो वो यहाँ खुद मौजूद होते, लेकिन उन्होंने मुझे एज अ नुमाइंदा करके मुझे यहाँ भेजा है चादर के साथ। दरगाह पर चादर चढ़ाने के पहले श्री रशीद खान और उनके सहयोगी दरगाह के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री सुहेल खंडवानी से मिले। रशीद खान ने एनसीपी की तरफ से उन्हें अंजुमन इस्लाम के 150वें साल के मौके पर सर्वसम्मति से काउंसिल मेंबर बनाए जाने पर फूलों का गुलदस्ता और शॉल पेश करके मुबारकबाद दी। इसके बाद खंडवानी साहब ने दरगाह की तरफ से सभी को देश प्रेम और अकीदत से जुड़ा हुआ पटका यानी मफलर पेश किया। इस मौके पर सुहेल खंडवानी ने रशीद खान की समाजी खिदमात की तारीफ भी की। आज रशीद भाई के साथ में इनकी पूरी टीम इधर आई, जो एनसीपी के माइनॉरिटी के अभी प्रेसिडेंट मुनक्किद किए गए शरद पवार पार्टी से है। शरद पवार साहब तो बहुत ही पुराने पॉलिटिशियन है, बहुत ही मंजे हुए पॉलिटिशियन है। रशीद भाई से भी मेरा राब्ता है। इनका भी जो सोच जो है बहुत ही क्लियर सोच से ये काम करते। पॉलिटिकली इनका ब्रेड एंड बटर तो है ही नहीं, बट एक अच्छे लोग पार्टीज़ में अगर ज्वाइन होते पॉलिटिकल पार्टीज़ में, आज ज़रूरत है कि हमारे लोग जो है मेन स्ट्रीम में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी। और जहाँ तक कि हमारे ताल्लुके माहिम दरगाह का, हाजिली दरगाह का, हम लोग ने हमेशा इंडिविजुअल को सपोर्ट किया है। हमारे पर्सनल रिलेशंस पे हमारे पास हर पार्टी के लोग इधर आते। आप देखेंगे कि जब टेबल पे 6-8 एमएलए बैठते तो डिफरेंट पार्टीज़ के बैठते और एक ही बात होती है, इंसानियत की बात। आज मैंने आप लोग को भी देखा हूँ, आप लोग भी इंसानियत की तरफ सोच रहे, लोगों को कैसा हम हेल्प करें, मेडिकल, पॉलिटिकली कुछ काम हम कर सकते, सोशली काम कर सकते। तो मैं एक जज्बा आज के यूथ में भी, और मैं आप लोग की टीम से भी बोलता हूँ कि लोगों को अपने साथ में ज्वाइन करें और पॉलिटिकल पार्टीज़ में इंक्लूड करें और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना बहुत ज़रूरी है। शरद पवार साहब का बहुत ही आस्था है इस दरगाह से। वो बहुत चाहते हैं इस दरगाह को। वो अगर यहाँ पार्लियामेंट नहीं होता तो वो यहाँ खुद मौजूद होते, लेकिन उन्होंने मुझे एज अ नुमाइंदा करके मुझे यहाँ भेजा है चादर के साथ। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सोहेल भाई का, जिन्होंने हमें इतनी इज्जत बख्शी। पवार साहब की भेजी हुई चादर को वही प्रोटोकॉल दिया उन्होंने जो शरद पवार साहब की भेजी हुई चादर को देना चाहिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ माहिम के ट्रस्ट का, जो हमारे लिए बहुत ही मददगार साबित हो रहे हैं। और इनकी ट्रस्ट हमेशा माइनॉरिटी के लिए हमेशा खड़ी रहती है, चाहे वो हाजी अली ट्रस्ट हो, माहिम दरगाह ट्रस्ट हो। और मैं अभी इनको फिर से एक बार मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो ऑल मैनेजिंग कमेटी के काउंसिलिंग के मेंबर्स बने हैं। बहुत बड़ा ओहदा है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी और मिल गई है सोहेल भाई को। और हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इसी तरीके से हम माइनॉरिटी के लिए काम करते रहेंगे और हमारा सहारा बनते रहेंगे। इस वक्त माहिम में हज़रत मखदूम शाह माहिमी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पूरी रौनक पर है। 15वीं सदी के इस महान सूफी संत को शहर की आध्यात्मिक पहचान माना जाता है। सन 1372 में माहिम आइलैंड पर जन्मे माहिमी साहब एक बड़े संत, बुज़ुर्ग और कुरान की मशहूर तफसीर माहिमी के लेखक थे। उन्होंने अपने चाहने वालों को इंसानियत, इल्म और बराबरी का संदेश दिया। उर्स के मौके पर सभी मज़हब और अक़ीदे के लोग दरगाह पर हाजिर होकर अमन, बरकत और भाईचारे की दुआएं मांगते हैं। माहिम दरगाह पहुँचे एनसीपी के डेलीगेशन में मजहर खान, फ़हमीदा हसन, अय्यूब मेमन, बिल्कीस आपा, एजाज खंडवानी, एडवोकेट ज़ीशान खान के अलावा कई दूसरे कार्यकर्ता भी शामिल थे।
आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।